फिलहाल तो जेल में है और जेल में कुल मिलाकर इस रायबरेली जेल में 18 जो है रायबरेली में सलोन के 19,452 फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच के मामले की अब तह खुलने जा रही है। दिल्ली सरकार ने इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण लेना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम रायबरेली पहुंची। उनके 3 सुपर कॉप्स ने जगह जगह जाकर छानबीन शुरू की। पहले वो सीएमओ दफ्तर गए, वहाँ पर उन्होंने दस्तावेजों को खंगाला और उसके बाद वो विकास भवन आए, जहाँ पर दस्तावेजों खंगालने के साथ साथ अधिकारियों से बातचीत की गई। टीम ने विलंबित वीडियो के पूरे दस्तावेजों को भी देखा और साथ ही उसको फोटोकॉपी ली। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी शख्स जाकिर का प्रमाण पत्र सलोन के ही प्यारेपुर गांव से बनवाया गया था। वहीं जिसान, जो कि इस समय जेल में है, उसके जन सुविधा केंद्र से इस प्रमाण पत्र की पूरी प्रतिलिपि निकाली गई। जांच टीम ने उसे खंगालने के लिए अलग अलग स्टेप पर काम करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने सीडीओ से मुलाकात की थी। फर्जीवाड़ा में किस तरह हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर जानकारियाँ ली गई। वहीं आरोपित वीडियो के खिलाफ किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की गई है, इस पर भी जानकारी ली गई। टीम ने सीडीओ से कम आधे घंटे तक बातचीत की और उसके बाद वो दस्तावेजों की फोटोकॉपी करने के बाद चली गई। सलोन के फर्जीवाड़ा की जांच को लेकर जब मंगलवार को एनआईए की टीम यहाँ आई तो सीएमओ दफ्तर में हड़कंप मच गया। आज भी हड़कंप की स्थिति है। अभी तक सीएमओ अपने दफ्तर में नहीं है। 4 डॉक्टरों की टीम आपस में बातचीत कर रही है, लेकिन कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि एनआईए की टीम ने कल क्या पूछताछ की थी और क्या दस्तावेजों खंगाला था। इतनी बात खुल के सामने आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी टीम जो थी उसने पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत गहन पड़ताल की और एक एक दस्तावेज को खंगाला। साथ ही वीडियो और जिसान, जो कि आरोपी जन सुविधा केंद्र संचालक है, उसके बारे में पूरी डिटेल ली। वहीं बांग्लादेशी शख्स जिसका नाम जहीर है, उसका प्रमाण पत्र प्यारेपुर गांव में कैसे बन गया, इसे लेकर भी सीएमओ से सवाल जवाब किए गए थे। वहीं टीम ने दस्तावेजों की पूरी लिस्ट बनाने के बाद उनकी फ़ोटोकॉपी की और उसके बाद वो चली गई। आज स्थिति ये है सीएमओ ऑफिस में कि कोई बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। एक हड़कंप की स्थिति है कि आखिर कैसे सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि अब मामला गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है। तो उससे साफ है कि बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत सारे जवाब अधिकारियों को देने पड़ेंगे। रायबरेली का फर्जीवाड़ा का मामला 6 महीने पुराना है। अगर उसी दौरान जब बेंगलोर की पुलिस यहाँ पड़ताल करने की आई थी और अगर उसका साथ दिया जाता तो शायद इतना बड़ा मामला ना होता, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा ये है कि एक बड़ा नेटवर्क जो था, जो सिंडिकेट है, वो फैलता चला गया। अब जब दिल्ली से टीमें आ रही हैं तो यहाँ हड़कंप की स्थिति मची हुई है, क्योंकि उनको मालूम है कि जवाब देने होंगे। सलोन के फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच यूपी एटीएस कर रही है और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास अभी तक प्रशासन ने नहीं दी है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ गृह मंत्रालय अब एक्शन में आ गए हैं और यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को यहाँ पर पड़ताल के लिए भेजा है। टीम बराबर सलोन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी निगाह बनाए हुए है और साथ ही अपने जांच के दायरे को बढ़ा रही है। बताते हैं कि इस मामले में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ साथ देश के 12 राज्यों का कनेक्शन सामने आ रहा है। इसी पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की टीम है वो काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बड़े मामले खुल के सामने आएंगे।
ये भी बताया जा रहा है कि डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की गई है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय अब इस पर एक्शन मोड में आया है। जिस तरीके से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम रायबरेली आई है, उससे अधिकारियों में भी खलबली मची हुई है। सीएमओ ऑफिस और विकास भवन में दस्तावेजों की पड़ताल गहन तरीके से हो रही है। अभी टीम ने किसी बड़े उस पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बड़े मामले जल्द ही सामने आएंगे और सलोन का जो फर्जीवाड़ा है, इस पे किस किस के तार जुड़े हुए हैं, कौन इसका मेन सरगना है और कहां से ये कैसे हुआ, इसकी पूरी तफ्तीश शुरू हो चुकी है और साथ ही उम्मीद है कि रिजल्ट भी सामने होंगे। आशीष दीक्षित, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।